हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR ज्ञानधारा। आज हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है STAT-TGT साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड में से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या H2S या अमोनिया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड है, मीथेन गैस रिलीज होती है। और मीथेन गैस एक नेचुरल गैस है। मोहर साल्ट कौन से टाइप का साल्ट है? सिंपल है, हाइब्रिड है, डबल है या कॉम्प्लेक्स है? तो ये आपके डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब ये जो साल्ट की कैटेगरी है ये हम बताते हैं क्या। साल्ट जो है, सिंपल साल्ट तो वो होते हैं जिसमें एक कैटायन एक एनायन होता है, जैसे NaCl। डबल साल्ट जिसमें दो सिंपल साल्ट आपस में एसोसिएट होते हैं। अगर वाटर में डिजोल्व कर दें तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। मोर साल्ट इसका एग्जांपल है। मोर साल्ट का ये फार्मूला है FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी +2 की एक यूनिट है उसका हिस्सा है, जिसमें मेटल्स और लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते जब वाटर के अंदर इसको डिसोसिएट करते हैं, डिजोल्व करते हैं। हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड जो सॉल्ट होते हैं कहता है उसके अंदर एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेम कंपाउंड के अंदर। ये नीचे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये इनके एग्जांपल हाइब्रिड सॉल्ट के। तो ये सॉल्ट की कैटेगरी दे रखी है। अभी उसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मिल्क इज एग्जाम्पल। मिल्क जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपरों में। मिल्क जो है आपका किस टाइप का है? मिल्क आपका इमल्सन की टाइप है, जिसमें इमल्सन बोलते हैं लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हों, उसको इमल्सन बोलते हैं। इसमें जो दो ऑप्शन और दिए हैं, सॉल्यूशन और कोलाइडल। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है, कोलाइडल के जो पार्टिकल का साइज है सॉल्यूशन से बड़ा होता है। कोलाइडल के जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते कभी भी, और जब लाइट पास करते हैं तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, जिसको हम 9th क्लास में होता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग फिनोमिना ऑफ लाइट। ये जो आपका प्रोजेक्टर वगैरह है ये इसी फिनोमिना के आधार पर काम करते हैं सिनेमा हॉल के अंदर। नेक्स्ट है, कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होगा हैबर प्रोसेस के अंदर? हैबर प्रोसेस होती है अमोनिया बनाने की प्रोसेस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हैबर प्रोसेस है वो कौन से कंपाउंड बनाने की प्रोसेस है? तो आपको बताना है अमोनिया की है। तो इसमें आयरन जो है वो एज ए कैटालिस्ट यूज़ होता है। मोलिब्डेनम और K2 इसके अंदर एज ए प्रोमोटर यूज़ होते हैं रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा है? देखो इसमें ये जो कंपोनेंट तो लगभग सारे ही है, इथेन, ब्यूटेन, CO2 और मीथेन। बट इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से जो CO2 है ना वो ट्रेस अमाउंट में है। मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, 80 से लगभग 90% तक मीथेन होता है। अदर गैसेज होती हैं मीथेन ब्यूटेन भी, बट सबसे कम जो लेस अमाउंट है यहाँ इसमें CO2 गैस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर CO2 होगा। आगे है, द हीटिंग ऑफ एन और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ अब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है या लिमिट ऑफ एयर यानी लेस अमाउंट ऑफ एयर भी हो सकता है। इसमें जो हीट करते हैं उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो गैसियस फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाए किसी भी ओर में से। तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, और ये बेसिकली आपके कार्बोनेट ओर के लिए यूज होती है। ये सारे के सारे ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस हैं, और जो होता है ना जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो प्रोसेस का हिस्सा ही है रिफाइनिंग का मेटल्स को। नेक्स्ट है, द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट।
इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो आपका है यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है। तो ये जो है आपका यूरेनियम आएगा इसके हिसाब से। वैसे प्लूटोनियम भी होता है बट वो कुछ सिंथेटिक होते हैं वो, इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन इसमें यूरेनियम आएगा। हेपेटाइटिस बी को जो ये लीवर की बीमारी होती है, इसका काज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो है वायरस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो वायरस आएगा। और हेपेटाइटिस बी ये जो वायरस है आपके लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट की स्टडी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पोमोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किसके साथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कई ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे, जैसे फर्स्ट मेंडेला है, मेंडेला भी जेनेटिक्स के अंदर आता है। सेकंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो पार्ट है वो भी जेनेटिक्स का पार्ट है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी जेनेटिक्स का पार्ट है। बट इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो हेरिडिटी और वेरिएशन आएगा, आनुवांशिकता और विभिन्नताएं। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हेरिडिटी एंड वेरिएशन आएगा। एम्ब्रो जो है वो कहाँ पाया जाता है, फ्लावर में, लीव्स में, सीड में, बड्स में। तो आपका सीड में पाया जाता है। ये देखो इसका ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सीड का स्ट्रक्चर है। ये सीड कोड लिखा हुआ है, कटा हुआ है इसमें। ये फूड स्टोरेज है और ये एम्ब्रो पार्ट है इसका। इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है द सेल वॉल ऑफ अलगी, अलगी की जो सेल वॉल है वो किस किस से बनी हुई है। ये साथ में ये मैंने लिख रखा है, सेल वॉल के अलगी के सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनाज है। ये इसके मेन कंपोनेंट हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आपके, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। इसमें ये ऑप्शन आपको ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज दी ब्रेकबोन फीवर डेंगू को बोलते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं टाइफाइड, येलो फीवर, बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डेंगू आएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसटेट टीजीटी साइंस रिलेटेड। थैंक यू।